आओ बच्चों, आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 का एक्सरसाइज 10.3 है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 11 नंबर तक कवर किया था। ये 10.3 एक्सरसाइज है, उसका 11 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कवर किया था। ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 है। तो आज हम लोग करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको कोई दिक्कत वगैरह हो तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट का होगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक दिया गया है इनके इंट्रोडक्शन पार्ट का, पिछले वीडियो का, तो आप देख सकते हैं। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन जो रहता है, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ ना कुछ लिंक दिया रहेगा, तो आप उस लिंक से डायरेक्ट उस वीडियो पे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आपको कुछ बेहतर सुधार करके दें। देखिए, तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3। 2 लाइन है जो पास करता है पॉइंट से 2, 3 से, इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल 60, जो दोनों एक दूसरे को 60 के एंगल पे कट करता है। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज, एक लाइन का स्लोप दिया हुआ m2, यानी m1 m2 किसी एक का दिया हुआ, किसी एक को हम लोग लेट कर लेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन, तो अदर लाइन का इक्वेशन आपको प्राप्त करना है। तो कुछ विशेष इसमें भी नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसका डायग्राम कुछ आपको इस जैसा बनेगा, ठीक है ना, जो कुछ विशेष इसमें नहीं है, आप आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ इस जैसा बनेगा। देखिए, हमने आपको डायग्राम बना रखा है। देखिए, ये 2 लाइन है, L1 और L2, हमने लाइन ले लिया है, और इन दोनों के बीच ये एंगल बना हुआ है थीटा, ठीक है। और ये थीटा जो है वो 60 डिग्री है, आप ध्यान रखिएगा। ये थीटा कितना है, 60 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है। इसके स्लोप को भी हम लोग ले लेते हैं। L1 लाइन है तो इसका स्लोप आप मान लीजिए m1 है, और L2 लाइन है तो इसका स्लोप आप मान लीजिए m2 है। हमने स्लोप दोनों का ले लिया, ठीक है ना। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कैसे कैसे क्या एडजस्ट करना है। उसमें देखिए स्लोप वगैरह बोल रखा है कि इन दोनों में से किसी एक का स्लोप आप 2 ले सकते हैं, क्योंकि उसमें दिया हुआ, देखिए दिया है, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, एक लाइन का स्लोप 2 दिया हुआ है, तो आप एज इट इज हमने m2 जो माना लाइन 2 का, इसका स्लोप हमने 2 ले लिया, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ठीक। तो अब क्या करना है, अदर लाइन, इस लाइन का हमको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। इस लाइन का हमको इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी आपको दे रखा है। ये है 2,3, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है दोनों लाइनें। देखिए आपको यहाँ ऑलरेडी दे रखा है 2 लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर, इन दोनों पे इंटरसेक्ट करता है। तो देखिए इस पॉइंट्स पे ये लोग इंटरसेक्ट करता है, ठीक। तो इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब हमको चाहिए, अगर इस लाइन का इक्वेशन प्राप्त करना है तो स्लोप होना चाहिए और एक पासिंग पॉइंट होना चाहिए। तो स्लोप निकालने से आपका बात बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो पहले हम लोग ये 10 थीटा दिया हुआ है, तो इसके मार्फत से हम लोग स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले बेसिक इसमें जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा हम लोग मेंशन कर देते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए, ये जो स्लोप हमने माना इसको हम मेंशन कर देते हैं, लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L2, ये देखिए लाइन L2, स्लोप ऑफ लाइन L2, m2 इज इक्वल टू 2, स्लोप ऑफ लाइन L2 b m2 इक्वल टू 2, ये हमने इसको ले लिया, m2 2 लेट कर लिया। अच्छा, लाइन L1 को m हमने कर लिया, तो यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं लेट स्लोप ऑफ लाइन L1 b m1, हमने m1 इसको लेट कर लिया, जो यहाँ हमने फिगर में लेट किया था वही चीज़ को हम लोगों ने वहाँ लेट करके लिख दिया, और कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच जो एंगल है थीटा है, यानी कि थीटा जो है वो 60 डिग्री आपको दिया हुआ पहले से, कि दोनों जो है इंटरसेक्ट कर रहा है थीटा पे। तो हम लोग जानते हैं एज वी नो, जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है उसी से आपका स्लोप निकल जाएगा, हम लोग जानते हैं एज वी नो। क्या हम लोग जानते हैं
टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसको आगे पीछे से कोई मतलब नहीं था, m2 m1 लिख सकते, m1 m2 लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये मोड लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा तो एक्चुअली टेन 60 है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे टेन 60 डिग्री इक्वल टू m2 देखिए 2 आपके पास है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस m1 और 1 प्लस m1 इंटू 2 और मोड अप लगा दीजिए। ये रिजल्ट आपके पास आया, ठीक है। यानी आप इसको एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, 1060 का मान होता है √3 इक्वल टू मोड अप लगा दीजिए 2 माइनस m1 और 1 प्लस 2 m1 और मोड लगा दी। ये रिजल्ट आया, ठीक है। जब ये मोड हटेगा तो ये संख्या प्लस माइनस में हो जाएगी, तो हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं। इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जब मोड हम हटाएंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, प्लस माइनस में कंसीडर हो जाएगी। तो हम लोग वही काम करते हैं, 2 माइनस m1 अपॉन, ये देखिए 2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस 2 m1, 1 प्लस 2 m1, ठीक, इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस √3। अभी दो कंडीशन हुआ, एक कंडीशन में पॉजिटिव लेंगे, दूसरे कंडीशन में नेगेटिव लेंगे। तो दोनों कंडीशन को एक एक करके हम लोग वेरीफाई करते हैं। देखिए तो पॉजिटिव कंडीशन में हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, केस फर्स्ट, ठीक है ना। केस फर्स्ट में हम क्या लेते हैं, 2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस 2 m1 इजकल टू √3। हमने पॉजिटिव यहाँ कंडीशन लिया। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कंडीशन को, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आप ले सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब इन सब को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये रिजल्ट बैठेगा √3, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 और प्लस 2√3 m1 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस m1। इस m1 को आप इधर लाइए तो यहाँ देखिए 2√3 m1 तो पहले से है, 2√3 m1 ये माइनस है तो प्लस m1 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2 है और ये माइनस √3 हो जाएगा। ये प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा। लेफ्ट से राइट हम ले जा रहे हैं, तो आपको पता है कि माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई, ये फॉर्मेट होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। देखिए अगर माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस में बदलेगा, अगर प्लस को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में बदलेगा, अगर मल्टीप्लाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में बदलेगा, और अगर डिवाइड हो तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में बदलेगा। ये रूल होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसी हिसाब से हमने इसको चेंज कर दिया। ये देखिए इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को लिख दिया। अब देखिए ये √3 लेफ्ट में था तो RHS में लगा तो प्लस तो माइनस बदल गया। ये देखिए ये RHS में था तो लेफ्ट में लेके आया तो माइनस है तो प्लस बदल गया। अब देखिए इसमें से कॉमन हम निकाल सकते हैं m1 कॉमन निकलेगा तो क्या होगा 2√3 और प्लस 1। ये देखिए m1 निकलेगा तो 2√3 बचा, यहाँ m1 है तो पूरा निकलने जाने के बाद वहाँ कोई संख्या नहीं बची तो 1 हम एज इट इज रखते हैं वहाँ पे, ताकि दोबारा इस संख्या को हम प्लाट कर सकें। ध्यान रखिएगा, दोबारा हम प्लान कर सकें, इसलिए यहाँ 1 रखा जाता है। अब देखिए m1 निकालने की कोशिश करते हैं तो m1 आपके पास आएगा 2 माइनस √3 और अपॉन में ये आ जाएगा 2√3 और प्लस 1। तो ये पहला कंडीशन निकल गया, एक स्लोप आपको निकल गया। कब, जब हम पॉजिटिव लिए तब, ये ध्यान रखिए, कब, जब हमने पॉजिटिव लिया तो। अब इसी को हम लोग चलते हैं, देखिए निगेटिव वाला केस में लेते हैं, ठीक है ना। इसी को आप लाइन यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। हम लेंगे केस फर्स्ट था, ये आपका सेकंड, ठीक है ना। केस सेकंड में देखिए, सेकंड केस में क्या होगा 2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस 2 m1 इजकल टू माइनस √3। ये देखिए यहाँ हमने क्या लिया था, प्लस लिया था, अब यहाँ माइनस √3 लेंगे। इस कंडीशन में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इसको। ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एज इट इज ले लीजिए,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई, देखो माइनस है तो इन दोनों टर्म को माइनस कर देगा, ठीक है, ये माइनस है, दोनों टर्म को माइनस, तो -1 तो -√3 और -2√3m1 इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करना तो 2 - m1, ये रिजल्ट आया। अब देखिए m1 वाले पार्ट को आप इधर लाइए, एक जगह रखिए, आपके लिए ये बेहतर रहेगा, और -√3 को उधर लेके चले जाइए। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं 2√3 को इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव में बदल जाएंगे, ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप वैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं। इस 2√3 को हम इधर लाते हैं, देखिए इस 2 को हम लोग इधर लाने की कोशिश करते हैं, तो -√3 और ये 2 -2 इक्वल टू ये इधर आएगा तो 2√3m1 और -m। अब देखिए m1 इसमें से चाहे तो कॉमन हम निकाल सकते हैं, और एज इट इज इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसमें से अगर माइनस हमने कॉमन निकाला तो आपके पास बचेगा 2 + √3, इस 2 को हमने पहले किया, दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन निकाला तो दोनों प्लस में आ जाएगा। और यहाँ देखिए हम अगर m1 की बात करते हैं, अगर हम m1 इसमें से निकालते हैं तो हमारे पास बचेगा 2√3, ये हमारे पास बचेगा, m1 बाहर निकालते हैं तो 2√3 और -1, ये हमारे पास बचा। अगर m1 को हमने बाहर निकाला तो 2√3 -1। अब देखिए m1 करेंगे तो ये पार्ट इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, ये 2√3 पार्ट जो होगा वो उसके पास नीचे चला जाएगा। तो अब देखिए इस m1 की बात हम लोग करते हैं, देखिए m1 निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले से यहाँ पे है -2 + √3, ये माइनस बाहर है ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट में 2 + √3, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा आपका 2√3 -1। अब देखिए चूंकि अगर माइनस हम लोग निकाल दे कॉमन तो ये माइनस हट सकता है, ठीक है, तो ऐसे नीचे से माइनस कॉमन लेते हैं। देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा -2 + √3, और अपॉन में देखिए माइनस अगर लेंगे तो आपके पास ये 1 पहले आएगा, माइनस है तो बाहर आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस निकलेगा तो माइनस बचेगा -2√3। ये दोनों माइनस हमने कैंसिल कर लिया क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है। तो एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं m1 बराबर 2 + √3 और नीचे आ जाएगा 1 - 2√3। तो ये m1 यानी कि स्लोप हमारे निकल गए दोनों कंडीशन में, एक कंडीशन में ये निकला और दूसरे कंडीशन में ये निकला। ये आसानी से आप लोगों ने देखा, दोनों कंडीशन में स्लोप हमारे पास निकल गया, और हमारे पास पॉइंट आपको दिए हुए देखिए। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आसानी से निकाला जा सकता है, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए वही वाला कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, 2,3 विथ स्लोप, आप यहाँ लिख सकते हैं विथ स्लोप m1। इस वाले स्लोप को हम लोग लेते हैं, एक एक करके दोनों हम लोग ट्राई करेंगे, इस स्लोप से इक्वेशन निकालेंगे, इस स्लोप से निकालेंगे, दोनों से निकालेंगे, क्योंकि दो स्लोप हमारे पास है तो इक्वेशन भी दो बनेगा। ये देखिए इस स्लोप को लेते हैं, m1 बराबर क्या दिया है 2 - √3 और अपॉन 2√3 + 1, इस स्लोप से स्लोप और पॉइंट हो गया, तो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गया। ध्यान रखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकता है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम लोग जानते हैं इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है ना, इसे आप एज इट इज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y - y1 = mx - x1, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए y - y1 देखिए इस पॉइंट में आएगा, x1 y1, तो y1 क्या है 3, तो y माइनस आपके पास 3 हो जाएगा इक्वल टू m ये निकला हुआ है, ये स्लोप है आपका, ठीक है। तो m इसको पुटअप कर दीजिए 2 - √3 और अपॉन 2√3 + 1, m निकल गया। यहाँ x - x1 आपके पास 2 है,
ये 2 3 है ना, तो x1 पहला पार्ट होता है 2 है, तो x माइनस 2 एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख लिया। अब कुछ विशेष इसमें नहीं था, ठीक है। अब हम लोग को इसमें कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन आपका बहुत मस्त है, ठीक है ना। कैलकुलेशन में मिस्टेक करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई y3 और 2√3 + 1 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस 3 पहले ब्रैकेट में क्लोज कीजिए और दूसरे ब्रैकेट में 2√3 + 1, और ये आ जाएगा ये वाला कंडीशन 2 माइनस √3 ब्रैकेट में और ये x माइनस 2, ये रिजल्ट आपके पास आएगा, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। देखिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो ये आपके पास आएगा 2√3y, इसको थोड़ा सा सावधानी से आप देखिएगा, ठीक है ना। इसको y को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2√3y, और y को 1 से करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आएगा +y। अब देखिए 3 को 2√3 से करेंगे तो 3 2 6 6√3, तो -6√3, और 3 को 1 से करेंगे तो -3, ये रिजल्ट आया। अब यहाँ देखिए RHS में इसको भी थोड़ा सा हम लोग सावधानी से मल्टीप्लाई करें, कुछ विशेष इसमें नहीं है, थोड़ा सावधानी से हम लोग करना है। 2 को जब x से करेंगे तो आपके पास आएगा 2x, और 2 को 2 से करेंगे तो -4 हो जाएगा ये। √3 को x से करेंगे तो -√3x, और √3 को 2 से करेंगे तो 2√3, लेकिन माइनस में प्लस, तो +2√3, ये रिजल्ट हमारे पास आया। अब हम लोग को थोड़ा सा सावधानी से देखना है, ठीक है। ये देखिए इन दोनों पार्ट में क्या है, y है, तो एज इट इज हम y कॉमन ले सकते हैं, एज इट इज हम लोग इसमें से कॉमन ले सकते हैं। ये देखिए दोनों में y है, तो अगर हम y कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2√3 + 1, ये देखिए दोनों में y है तो 2√3 बचेगा, और ये y पूरा निकलेगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ गौर से 6√3 तो आपके पास पहले से है, यहाँ देखिए 2√3 है, तो आप इधर उसको लाइए तो -2√3 हो जाएगा। ये देखिए ये राइट हैंड साइड में है, इक्वल टू साइन के RHS में है, तो हमने LHS लाया तो प्लस तो माइनस हो गया, ये कंडीशन। और कंडीशंस आप देख सकते हैं आप यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। ये देखिए -3 है तो इसको भी रखिए आप -3, ये प्लस है तो +4, -4 है तो इसको इधर लाएंगे तो ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 2x माइनस 3x, तो इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो 2 माइनस √3 बचेगा। अगर x कॉमन आप लेते हैं तो ये कंडीशंस आपका बचेगा 2 माइनस √3, ये कंडीशंस आपका बचा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग इस पेपर में करते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा, कुछ विशेष इसमें नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये हमने लिया तो एज इट इज़ आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को आप लिखिए y ब्रैकेट में 2√3 + 1, 6 2 8, 6√3 और 2√3, तो 6 और 2 8√3, -8√3, और 4 में से 3 जाएगा तो +1, और यहाँ बचेगा आपका x और 2 माइनस √3, ये एज इट इज पार्ट ऊपर से आ गया। अब देखिए इस वाले y वाले पार्ट को हम लोग इधर लेकर के चलते हैं, क्योंकि x वाला पार्ट पॉजिटिव रहना चाहिए, कोशिश करेंगे अच्छा रहता है, x वाला जो टर्म रहता है, तो x वाले टर्म को पॉजिटिव रहने दिए, इस सारे टर्म को हम इधर लाते हैं। तो देखिए ये तो पॉजिटिव रहेगा तो इसको पहले लिखिए x 2 माइनस √3, और माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y और ये हो जाएगा 2√3 + 1, और ये देखिए माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 8√3, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये आ गया। तो एक इक्वेशन तो ये आपको मिल गया आसानी से, ठीक है। अब जब एक इक्वेशन मिल गया तो हम दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा इक्वेशन है, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे,
देखिए हमने इस स्लोप को लिया था, इस वाले स्लोप को, अब इस स्लोप को लेंगे दूसरे इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो दूसरे इक्वेशन के लिए हम लोग एज इट इज आपको लिख सकते हैं उस स्लोप वाले कंडीशंस में, ठीक है। देखिए दूसरे स्लोप में हम लोग इसको लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सभी स्लोप में आपको थोड़ा सा कंसीडर करना है और ध्यान से रखना है, ठीक है ना, तभी आपको ये सम्स बन पाएगा, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग दूसरे स्लोप में चलते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे स्लोप में हम लोग लिखेंगे इसको, ठीक है ना, एज इट इज। देखिए यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, वही पॉइंट है 2, 3, इसी पॉइंट से, ठीक है ना, विथ स्लोप m1 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3। ये वाला स्लोप लिया 2 प्लस √3 1 माइनस 2√3, इस स्लोप को हम लोग लिए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस वाले स्लोप को हम लोगों ने कंसीडर किया है, यहाँ पे लिया है। अब स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गया ये भी, तो इसका भी इक्वेशंस वही होगा, आपका इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन होगा। अब मान भर दीजिए y माइनस y1, ये देखिए ये हो जाएगा x1 y1, ये x1 कहलाएगा और ये y1, तो y1 3 है तो y माइनस 3 एज इट इज, और m की जगह ये आ जाएगा, तो आप m की जगह लिख सकते हैं, ठीक है ना। m की जगह लिख सकते हैं 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3, और ब्रैकेट में x माइनस x1 है आपके पास 2, x1 y1 है तो ये 2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, तो x माइनस 2 एज इट इज रहा है। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 1 माइनस 2√3 y माइनस 3 के साथ चला जाएगा, तो आप एज इट इज यहाँ लिख सकते हैं y माइनस 3 ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 2√3, और यहाँ इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस √3 और ब्रैकेट में x माइनस 2। ये रिजल्ट आपको आसानी से आ गया, इसमें कुछ विशेष नहीं। अब इस वाले टर्म को थोड़ा सा हम लोग सावधानी से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपको बेहतर समझ में आएगा। देखो y को 1 से करेंगे, ठीक है ना, तो y को 1 से करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, y को 2√3 से तो माइनस 2√3y, 3 को 1 से करेंगे तो -3, और 3 को 2√3 से करें तो 3 2 6 प्लस 6√3, ये रिजल्ट आपके पास आया। अब देखिए इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को 1 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2 को 2 से करेंगे तो -4, 2 दूनी 4, ये माइनस हो जाएगा, और √3x तो प्लस √3x, और √3 को 2 से करेंगे तो -2√3, ये रिजल्ट आपके पास आया आसानी से, ठीक है। अब ये रिजल्ट जब आया, ठीक है ना, तो इनको हम लोग थोड़ा सा कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, तो आपको बेसिक समझ में आएगा, ठीक है ना। ये देखिए इसमें से कॉमन हम लोग लेते हैं y वाले पार्ट से, तो y अगर कॉमन लेंगे, ठीक है ना, तो आएगा 1 माइनस 2√3, इन दोनों में y से तो हमने कॉमन लिया, तो आपके पास ये रिजल्ट आया, ठीक है। y लेंगे तो आपके पास कॉमन आएगा 1 माइनस 2√3। अब ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहने दीजिए ऐसे ही, ये जो पार्ट ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है तो हम लोग लिख देंगे -3 और प्लस 6√3, और यहाँ देखिए 2x और √3x, तो x कॉमन निकालेंगे इन दोनों पार्ट में से, तो ये दोनों पार्ट में से जब x निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 माइनस √3, ये बचेगा आपके पास 2 प्लस, ये दोनों प्लस में है तो x कॉमन निकालो, तो यहाँ 2 प्लस √3 बचेगा, और ये 4 तो -4, और ये बचेगा -2√3 एज इट इज, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को आप इधर लिखने की कोशिश थोड़ा सा हम लोग करते हैं, ठीक है, इधर समझने की कोशिश करते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा, कुछ विशेष इसमें नहीं है। देखिए तो इधर पार्ट में हम लोग लेते हैं, तो हम लोग के पास
पहले जो कंडीशन था उसको देखिए, कंडीशन था y 1 माइनस 2√3 माइनस 3 प्लस 6√3 और इक्वल टू x 2 प्लस √3 माइनस 4 और माइनस 2√3। ये कंडीशन हमारे पास पहले से था, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, x वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम y वाला पार्ट इधर लेकर के चले जाते हैं। तो x वाला पार्ट यहीं रहने दीजिए आप आसानी से। तो x वाला पार्ट को हम लोग यहीं रहने देते हैं। x के साथ 2 प्लस √3 रहेगा। यहाँ देखिए, ये y प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस y 1 प्लस 1 माइनस, सॉरी ध्यान रखिएगा, 1 माइनस 2√3। और ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ यही है, तो -4 और माइनस 2√3, और ये -3 है तो यहाँ +3 हो जाएगा, और 6√3 माइनस प्लस में है तो यहाँ -6√3 आपके पास आ जाएगा, इक्वल टू 0 आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं। x 2 प्लस √3 ये तो एज इट इज़ है, माइनस y 1 माइनस 2√3 ये भी एज इट इज़ है, ऊपर से चला आ रहा है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 और 3 में से 4 जाएंगे, ठीक है। तो 3 में से जब 4 जाएंगे तो -1 और 2√3 और 6√3, तो 6 और 2 8√3, -8√3 इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपके पास आए, ठीक है। अब देखिए सावधानी से थोड़ा सा, ऐसे भी आंसर सही है लेकिन फिर भी इसको थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सही करने की कोशिश, स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लाने की। x 2 प्लस √3 ये रिजल्ट आया। इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +y, और ये संख्या पलट जाएगी 2√3 -1। और देखिए इस दोनों टर्म को हम इधर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 8√3। ये देखिए माइनस तो प्लस आ गया, ये LHS में RHS में चलेगा, ये भी LHS में RHS में आएगा, तो -1 है तो +1 आ जाएगा। इस हिसाब से ये इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हो गए, जो बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं था जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो इस हिसाब से हम लोगों ने दोनों इक्वेशन को सॉर्ट आउट कर लिया।